नाज़रीन, एक ऐसी कहानी जो आपको जिंदगी के 3 सबक देगी एक अनोखे अंदाज में। दरअसल एक अनमोल हीरा था, लेकिन जो मजदूर था वो उस हीरे की असल कीमत के बारे में नहीं जानता था। तो उस दुकानदार ने वो पत्थर 20 रुपए में उस मजदूर से खरीद लिया। उस गांव में उस पत्थर की, उस हीरे की असल पहचान के बारे में नहीं जानता था। जौहरी को तो इस बात से अंदाजा हो गया था कि जो दुकानदार है उसे इस हीरे की, इस पत्थर की असल कीमत के बारे में कुछ नहीं पता। किसी भी मौके को, किसी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाया ना करें। जो काम करना है हम अभी से शुरू करें। ये ना कहें कि हम कल करेंगे शुरू, या परसों करेंगे, या जितने भी, या हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक ऐसी कहानी जो आपको जिंदगी के 3 सबक देगी एक अनोखे अंदाज में। अगर आपने उन तीनों में से किसी एक पर भी अमल कर लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी को एक अनोखे अंदाज में जी सकते हैं। किसी गांव में एक मजदूर रहा करता था जो कि खेतों से मिट्टी खोद कर एक ईंटें बनाने वाले भट्टे पर जाके बेच आता था। एक दिन वो खेतों में मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकीली चीज मिली। वो चमकीली चीज दरअसल एक अनमोल हीरा था, लेकिन जो मजदूर था वो उस हीरे की असल कीमत के बारे में नहीं जानता था। उसने उस हीरे को एक धागे के साथ बांधा और अपने गधे के गले में लटका लिया। एक दिन वो खेतों से मिट्टी खोदकर एक बाजार से गुजर रहा था, तो एक दुकानदार की नजर उसके गधे के गले में लटके हुए हीरे पर पड़ी। दुकानदार को भी उस हीरे की असल कीमत के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए उसे वो पत्थर जो था, उसने समझा ये एक चमकीला पत्थर है, उसे पसंद आ गया। वो उस मजदूर के पास गया और उसे कहा कि ये पत्थर मुझे बेच दो। काफी बहसो तकरार के बाद उस मजदूर ने कहा कि मैं तुम्हें ये पत्थर 20 रुपए में बेच दूंगा। तो उस दुकानदार ने वो पत्थर 20 रुपए में उस मजदूर से खरीद लिया और उस पत्थर को अपने तराजू के दरमियान लटका लिया। कोई उस गांव में उस पत्थर की, उस हीरे की असल पहचान के बारे में नहीं जानता था। हर किसी को यही लगता था कि वो एक कीमती, एक चमकीला पत्थर है। जो भी उस दुकानदार की दुकान पर आता कोई चीज लेने, तो वो इस पत्थर की तारीफ किया कि ये कितना खूबसूरत पत्थर है। इसी तरह एक दिन एक जौहरी जो कि उस बाजार से गुजर रहा था, उसकी नजर उस दुकानदार के तराजू के दरमियान जो हीरा लटका हुआ था उसके ऊपर पड़ी। तो जौहरी को तो पता था उसकी असल कीमत के बारे में, तो वो दुकानदार के पास गया। उससे कहा कि ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? तो उसने ये बताया कि एक मजदूर जो कि खेतों में मिट्टी खोदने का काम करता है, उसे मिट्टी खोदते हुए ये कीमती पत्थर मिला था। मैंने उससे 20 रुपए में खरीद ली। दुकानदार की बातों से जौहरी को मालूम हो गया कि ये इस हीरे की असल पहचान, असल कीमत के बारे में नहीं जानता कि ये कितना अनमोल हीरा है। तो जौहरी ने कहा उस दुकानदार से कि ये तुम पत्थर मुझे बेच दो, लेकिन उस दुकानदार ने उस हीरे को बेचने से, उस पत्थर को बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दुकानदार को तो नहीं ना पता था कि इस हीरे की, इस पत्थर की असल की कीमत क्या है। जौहरी को तो इस बात से अंदाजा हो गया था कि जो दुकानदार है उसे इस हीरे की, इस पत्थर की असल कीमत के बारे में कुछ नहीं पता, इसे इस चीज की पहचान नहीं है। तो बहुत सी बहसों तकरार के बाद उस दुकानदार ने कहा कि ये हीरा मैं तुम्हें 100 रुपए का बेच दूंगा। लेकिन जो जौहरी था वो भी बड़ा लालची था, बड़ा कंजूस था। तो उसने कहा कि ना तुम्हारी ना मेरी, 50 रुपए का तुम मुझे हीरा दे दो, इसमें 30 रुपए तुम्हारी बचत हो जाएगी, क्योंकि तुमने 20 रुपए का पीछे खरीदा है पहले मजदूर से। दुकानदार इसी बात पर डटा रहा कि मैं तुम्हें 100 रुपए का ये बेचूंगा। लेकिन जौहरी कंजूस था, वो चला गया वहां से और उसने ख्याल किया कि मैं कल फिर आऊंगा और 70 रुपए का इससे ये हीरा ले जाऊंगा। वो जौहरी अपने घर चला गया। उसी शाम को एक बिजनेसमैन उस गांव से गुजर रहा था, तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। तो उसी बाजार में आया अपनी गाड़ी ठीक करवाने। उसकी नजर उस दुकानदार के तराजू के दरमियान जो हीरा लटका हुआ था उसके ऊपर पड़ी। वो दुकानदार के पास गया और उसने कहा कि ये हीरा मुझे बेच दो। तो दुकानदार ने अकड़ते हुए कहा कि मैं तुम्हें ये हीरा 100 रुपए से कम नहीं दूंगा। उस बिजनेसमैन ने फौरन 100 रुपया निकाल के उसे दे दिया और हीरा लेके चला गया। कल सुबह फिर जौहरी वापस आया उस दुकान पर
اور اس دکاندار سے پوچھا کہ ہیرا کہاں گیا ہے، تو دکاندار نے سب کچھ بتا دیا کہ ایک بزنس مین آیا تھا کل شام کو، وہ ہیرا میں نے 100 روپے کا اسے بیچ دیا۔ جوہری تھا وہ شدید غصے سے بولا کہ تم انتہائی بیوقوف انسان ہو کہ تم نے ایک بیش قیمتی ہیرا صرف 100 روپے میں بیچ دیا۔ تو دکاندار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جناب، اصل بیوقوف تو آپ ہیں، آپ کو تو اس ہیرے کی اصل قیمت کے بارے میں معلوم تھا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا۔ آپ کو اس ہیرے کی اصل قیمت کے بارے میں معلوم ہوتے ہوئے بھی صرف 50 روپے کے لیے آپ مجھ سے بحث کرتے رہے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ ہمیں کہیں بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ہر جگہ کنجوسی کریں گے نا تو ہمیں بہت بڑے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ہم کسی بھی موقع کو، کسی بھی گولڈن اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں۔ ہمیں بعد میں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا، ہم نے اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیا۔ اور تیسرا یہ کہ ہم نے جو کام کرنا ہے ہم ابھی سے شروع کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم کل کریں گے شروع، یا پرسوں کریں گے، یا جتنے بھی، یا ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، مہینے بعد شروع کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے ابھی سے شروع کرنا ہے۔ وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی نا کہ کل کرو سو آج، آج کرو سو اب۔ اسی لیے زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا پڑھو، کچھ نیا سوچو، لرن کرو۔ اسی طرح ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔